एलियंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी पे नहीं रहते, किसी और ग्रह पर रहने वाले जीव है। और आज तक हम एलियंस को सिर्फ मूवीज में या फिर वीडियोस में देखते आए हैं। क्या किसी ने उसको रियल लाइफ में देखा है? जिस तरह हमारे लिए पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन जो है उसका वजूद नहीं है, ऐसे ही उनके लिए भी पृथ्वी का हर जीव एलियन ही होगा, है कि नहीं? और दोस्तों, लाखों सालों के मानव इतिहास में हमने आज तक कोई भी बाहरी जीव नहीं देखा है, ना ही हमने कभी उनके आने की आहट या फिर कोई सिग्नल मिला है। ठीक ऐसे ही आज तक हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल का रिप्लाई भी हमें कभी भी नहीं मिला। तो ऐसे में हमें लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और बाकी पूरे ब्रह्मांड में दूसरे कोई प्राणी या कोई जीव रहता ही नहीं है। और अब देखें तो यूनिवर्स में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और अभी सभी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सीज में कम से कम 10,000 करोड़ तारे हैं। अब अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 अरब गैलेक्सीज में इतने तारे हैं कि अगर हर एक तारे की जांच की जाए और देखा जाए तो कम से कम 1 लाख पृथ्वी जैसे आपको प्लैनेट्स मिल जाएंगे। और इसी से आप इन तारों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हर तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में सितारे मौजूद है, अलग अलग गैलेक्सीज मौजूद है। फिर भी आज तक हमें एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जहां या तो जीवन हो या फिर इस ग्रह पर सभ्यता ने हमसे कांटेक्ट किया हो। और दोस्तों, हमारे लिए ब्रह्मांड इतना बड़ा होने के बावजूद भी बहुत खाली क्यों है? क्यों हम आज तक किसी भी एलियन लाइफ से नहीं मिल सके? क्या मानव सभ्यता इस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा अकेली ही बनी रहेगी? और क्या एलियंस हमसे इतने ज्यादा एडवांस है कि उनकी कंप्यूटर सिमुलेशन या फिर कोई ऐसी रचना वो बनाकर रह रहे हैं जिस वजह से हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए और स्पेस एक्सप्लोरेशन के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, पृथ्वी को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लैनेट पर पाए जाने वाले किसी भी तरह के जीवन को हम एलियन लाइफ कहते हैं। और अगर किसी भी दूसरे ग्रह में एक छोटा सा बैक्टीरिया भी पनप रहा है तो उसे भी हम एलियन ही कहेंगे। अगर हम खुद अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी के अलावा किसी और प्लैनेट पर जीवन पॉसिबल ही नहीं है। पर कुछ मूवीज में ऐसे भी दिखाया गया है जहां आज तक या तो फिर भविष्य में जीवन पनप सकता है। जैसे कि जुपिटर का जो चांद है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके सरफेस पर रेडिएशन के कारण कोई लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन इसकी बर्फ के कई किलोमीटर नीचे अगर पानी मौजूद हुआ तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बस इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां लाइफ हो। 1961 में दोस्तों यहाँ पर एक डॉक्टर फ्रैंक ब्रैक ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जिसमें हमें ये पता कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितनी एलियन प्लैनेट्स मौजूद हो सकती है। और दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होगा कि इस इक्वेशन के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा एलियन प्लैनेट हो सकते हैं। और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं मैच भी करता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है और एलियन होने का लॉजिक भी यहाँ पर बनता है। अब दोस्तों, अगर इस बात को हम सुन ही रहे हैं तो यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि गैलेक्सी ही इतनी विशाल है कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी जीवन जरूर हो सकता है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इस चीज को माना है। फिलहाल हमें अब तक कोई हिंट नहीं मिली है, लेकिन एलियंस का इस ब्रह्मांड में मौजूद होना 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए ये कैलकुलेशन के हिसाब से कि हमारी गैलेक्सी में 70,000 करोड़ प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर हम मान ले कि इनमें से केवल 0.01% प्लैनेट जो है वो हैबिटेबल है, उससे भी कम मान लेते हैं 0.001% हैबिटेबल जोन में है, तब भी 7 करोड़ प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में होने चाहिए, यानी कि 7 करोड़ प्लैनेट्स पर लाइफ होनी चाहिए। अगर हम ये भी मान ले कि इसमें से भी 0.001% प्लैनेट्स के लिए वहां पर एलियन सभ्यता होने की पॉसिबिलिटी है या फिर एडवांस सभ्यता हो सकती है, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम 7,000 प्लैनेट्स तो होने ही चाहिए, जहां की सिविलाइजेशन हमसे भी ज्यादा एडवांस हो और टेक्नोलॉजी में भी हमसे भी ज्यादा आगे हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठकर आता है कि हमारी गैलेक्सी में 7,000 से भी ज्यादा एडवांस प्लैनेट्स मौजूद है और अब तक हमें उनमें से एक भी क्यों नहीं दिखाई दिया? और आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है, या फिर यूं कहे कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, कि इसी अनसुलझी पहेली को हम दी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर गैलेक्सी में 7,000 हाईटेक प्लैनेट्स मौजूद है और फिर भी वो प्लैनेट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हाईटेक सिविलाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि इन लोगों ने अब तक
जितने भी एडवांस्ड हाई टेक टेक्नोलॉजीज है इनका यूज करना शुरू कर दिया होगा और स्पेस ट्रेवल इनके दाहिने हाथ का खेल होगा। अब ये एलियंस कितने एडवांस हो चुके होंगे ये समझने के लिए आपको जल्दी से एडवांस सभ्यता का एक क्राइटेरिया हम समझा सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं आकाशगंगा में मौजूद सभी जो स्टार्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दोस्तों अगर टाइप 1 कैटेगरी की बात की जाए तो ये वो है जो अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी का यूज करना चाहती हो। एक प्लेनेट के कोर और उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी एनर्जी स्टोर रहती है और जो सिविलाइजेशन इन सारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाती है उसे टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं। और अभी हम पूरी तरह से ये नहीं कर पाए और अभी तक इससे केवल 73% पर है और टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में हमें कुछ 100 से लेकर 200 सालों का वक्त लग सकता है। अब टाइप 2 सिविलाइजेशन के बारे में बताया जो केवल अपने प्लेनेट की नहीं बल्कि अपने पेरेंट स्टार की भी सारी एनर्जी यूज करना सीख जाए। ये मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसी विशाल का स्ट्रक्चर जिसमें एक या फिर ऐसे तारे जो चारों तरफ मेटल से बने हुए हो और बहुत बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगा देते हो। ये स्ट्रक्चर उस तारे की सारी एनर्जी को ऐड करता है और हम अभी इसी सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम इस तरह के 7000 टाइप 2 सिविलाइजेशंस होने ही चाहिए। हम इंसानों को यहाँ पहुंचने में 10,000 से लेकर 1 लाख साल तक लग सकते हैं। खैर अब चलते हैं आपको टाइप 3 से मिलवाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एडवांस सभ्यता होती है क्योंकि इस कैटेगरी में केवल वो एलियंस आते हैं जो अपने सोलर सिस्टम में ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हो और इससे इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि पूरी गैलेक्सी के किसी भी तारे यहाँ से एनर्जी जो है वो ये ले सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये टाइप 1 ज्यादातर अपनी एनर्जी ब्लैक होल से लेते हैं और ट्रैवल इनके लिए बहुत ही आसान होता है। ये हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है क्योंकि जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी प्लेनेट को बना सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। इस तरह की सभ्यता इतनी पावर जनरेट कर सकती है और उसको खत्म कर सकती है और इंसानों के लिए इसकी कल्पना करना अभी तक असंभव बात है। लेकिन फिर से हमारे सामने सवाल तो वही आता है कि अगर ऐसी एडवांस्ड सभ्यता हमारी गैलेक्सी में मौजूद है तो वो हमें अब तक दिखाई क्यों नहीं दी? आखिर क्या रीजन है? और दोस्तों जो मेजर पॉसिबिलिटीज हमारे सामने खड़ी होकर आ रही है वो यही होती है कि ये सिविलाइजेशन हमसे बहुत लाइट ईयर्स दूर है और ये पॉसिबिलिटी सबसे सही और प्रैक्टिकल लगती है क्योंकि दोस्तों लाइट जो कि 1 साल में जो ट्रैवल करता है, जो समय उसका लगता है, उसकी स्पीड को मैच करना हम 1% के बराबर भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते। और यही सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है हम इंसानों के लिए कि अभी तक इतना दूर हम देख तो पाते हैं पर वहां पर जाने के लिए हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों आपके क्या विचार है जो तीनों सभ्यता जिसके बारे में हमने आपको बताया और जो ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता होने के वजूद के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके बारे में और भी थियरीज आपको समझनी हो जो वैज्ञानिकों ने खोजी है अपनी रिसर्च के दरमियान उनको पता चली है, जो सबूत उनको मिले हैं उसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिख दीजिएगा और आपके लिए पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।